ये तस्वीरें देश के मस्तक जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर के हमारे नागरिक, जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहनों को पाकिस्तान किस तरह दर्द दे रहा है, जरा देखिए। एक तरफ पाकिस्तान को हिंदुस्तान से हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने धूल चटाया है, उसके बाद उसकी बौखलाहट इन तस्वीरों में दिख रही है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को कभी भी टारगेट नहीं किया, लेकिन देखिए दुश्मन किस कदर गिरा हुआ है, जिसने हमारे रिहायशी इलाकों पर लगातार अटैक किया है। सीज फायर का उल्लंघन तो किया ही, हमारे रिहायशी इलाकों, सीमावर्ती गांवों पर उसने अटैक किया। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि पाकिस्तान किस तरह हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, लेकिन भारतीयों के जज्बे को वो छू भी नहीं पाया है। भारतीयों के जज्बे को वो तोड़ नहीं पाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही एलओसी और भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बेवजह फायरिंग और शेलिंग की जा रही है। अब हेवी आर्टिलरी का भी इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सीधे हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। गुरुवार रात जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती कस्बे में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के कई गोलीबारी में वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में नागरिकों के घरों को खासा नुकसान हुआ। सीमावर्ती गांव के स्थानीयों ने कहा कि कल रात जब हमने अपनी दुकानें बंद की तो गोलीबारी शुरू हो गई। आज सुबह हमने देखा कि दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये बहुत बुरा हुआ है। ये मान लीजिए एक तरह से नागरिकों को लक्षित हत्या जैसा है। पाकिस्तान की ओर से गुरुवार की रात को किए गए हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भारत पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा से सटे गांवों को खाली करा दिया है। गांव मकवाल और मकवाल कैंप के लोगों को फ्लाइन मंडाल में ठहराया गया है। नई बस्ती, सांदवा सहित अन्य गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। वहीं खौड़, पुंछ और नौशेरा से आ रहे लोगों को अलग अलग जगहों पर ठहराया गया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उन्हें जवाब दिया था। एलओसी पे आतंकी शिविरों पर हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना लगातार नागरिकों को निशाना बना रही है। मंगलवार देर रात हमले के बाद बुधवार देर रात भी पीओके से तंगधार और उड़ी सेक्टर में गोलीबारी की गई। गोलीबारी के दौरान लोग बंकरों में छिपे और गुरुवार सुबह जब वो निकले तो उनका आशियाना उजड़ चुका था। देखकर रोना आ गया। पाकिस्तान को कोसा भी। उन्होंने बताया कि रात धमाकों की आवाज से वो सिहरते रहे। पता नहीं क्या होगा। जान किसी तरह बची है। पाकिस्तानी सेना के ताजा हमले में उड़ी सेक्टर के सीमा से लगे गांवों में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना मजबूती से पाकिस्तान को पीछे धकेल रही है। तंगधार में गोलीबारी से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। बुधवार को ही ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग चले गए थे। आपको बता दें, मंगलवार देर रात हुई गोलीबारी में सबसे ज्यादा नुकसान कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में ही हुआ था। उस दौरान करीब 100 मकान, दुकानें और अन्य निर्माण क्षतिग्रस्त हुए। करीब 40 वाहनों को नुकसान पहुंचा। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जिन नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया, उनमें तंगधार सेक्टर की घनी आबादी वाले इलाके, जिसमें शमसपोरा, बागबेला, त्रिबुनी, दिलदार, भटपोरा, नवगाबरा और आसपास के गांव शामिल है। त्रिबुनी में सीधे हमले में आग लगने के बाद कई घर पूरी तरह से जल गए। तंगधार में वीरवार को क्षतिग्रस्त घर देखने आए परमिंदर सिंह ने बताया कि हमारे मोहल्ले में 10 घर पूरी तरह से जल गए हैं। रात करीब 1 बजे गोलीबारी शुरू हुई, जो सुबह करीब 5:30 बजे तक जारी रही। वहीं उड़ी में भी बुधवार देर रात गोलीबारी हुई। गोलीबारी में कई वाहन और मकान क्षतिग्रस्त हुए और कुछ मकानों में आग भी लग गई। सेना और स्थानीय प्रशासन ने बुधवार को ही क्षेत्र में काफी लोगों को हटा दिया था। अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय निवासी तारिक अहमद ने बताया कि वो भी बंकर में थे, लेकिन उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया। गोलीबारी में धमाकों से उनका घर हिल रहा था। बड़ी मुश्किल से जान बची। वहीं तहसीलदार करना मोहम्मद
अमीन भट्ट का कहना है कि हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं। अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं जहां लोगों को भेजा गया है, बाकी को भी भेजा जा रहा है। सीमावर्ती नागरिक क्षेत्रों पर पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षेत्र में आग लगने का खतरा है और इससे बचाव के लिए अग्निशमन विभाग ने दमकलों को तैनात किया है। फायर एंड इमरजेंसी ऑफिसर शबीर उल हसन ने जानकारी दी कि श्रीनगर, बारामूला, सोपोर और पट्टन से एक वाहन बुलाए गए हैं। क्षेत्र में भारी गोलीबारी के कारण 5 वाहनों को अलर्ट पर रखा गया है। लोग तनाव और गुस्से में जरूर हैं, लेकिन अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े रहने का जोश उनमें बरकरार है। ऐसी स्थिति में भी लड़ने का जज्बा देखने लायक है। राजौरी के डुंगी ब्लॉक के धारासावला गांव में करीब 7 परिवारों के 30 लोगों को दूसरे गांव में शिफ्ट किया गया। वहीं उधर डुंगी ब्लॉक से शाहपुर गांव के लोग पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के बिना डरे अपने गांव में ही हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि सेना के जवान अपने घर छोड़कर हमारी रक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, तो क्या हम अपने घर छोड़कर कहीं और जाएं? हम यही सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोगों ने भारत सरकार और सेना का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पर तब तक लगातार हमले किए जाएं जब तक कि उसकी धरती से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।